हेबियस कॉर्पस का मतलब ही होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। मान लो एक इंसान ने दूसरे इंसान को डिटेन किया हुआ है, ठीक है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी कि भाई उसको अगर इलीगल तरीके से डिटेन किया हुआ है, उसके अगेंस्ट कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, तो उसको उसका डिटेंशन तुरंत हटाओ, ठीक है, और उसको प्रोड्यूस करो कोर्ट के पास पहले, है ना, कोर्ट के सामने। और फिर अगर इलीगल पाया गया डिटेंशन तो फ्री हो जाएगा वो इंसान, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस आपके मन में आएगा कि क्या पब्लिक अथॉरिटीज़ के ही अगेंस्ट हम लोग इशू किया जा सकता है? नहीं, ये पब्लिक अथॉरिटी प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट इसको इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। कुछ नहीं, इसमें ना एक कमांड इशू करता है कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल को, और उसको बोलता है कि भाई अपना काम ठीक से करो, अपना ऑफिशियल ड्यूटीज़ जो भी है उसको अच्छे से परफॉर्म करो, ठीक है, ऐसे तुम्हारे काम चोरी से काम नहीं चलेगा। ये किसी के पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट इशू हो सकता है, ठीक है, किसी कॉरपोरेशन, कोई इन्फीरियर कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल, कोई गवर्नमेंट, ठीक है, मैंडेमस इशू हो सकता है। किसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फंसते हैं। अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी नहीं इशू होगा, या फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को इन्फोर्स करना जिसके पास स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, अगर ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है और मैंडेटरी नहीं है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, प्रेसिडेंट इंडिया, स्टेट गवर्नर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, इनके अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता है। तो याद क्या रखना है कि हेबियस कॉर्पस पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट रहेगा, और मैंडेमस केवल पब्लिक बॉडी या कॉरपोरेशंस के अगेंस्ट रहेगा। प्राइवेट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो मैंडेमस के जस्ट ऑपोजिट होगा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब ही यही है टू फॉरबिड, किसी को कुछ किसी चीज़ के लिए मना करना। तो ये हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को बोलेगी कि डू नॉट एक्सीड योर ज्यूरिसडिक्शन, अपने काम से काम रखो, जितना पावर्स दिया गया है उसी उतना ही में रहो, डू नॉट एक्सीड योर ज्यूरिसडिक्शन। और दिस इज इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल या फिर क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटीज़। किसके किसके अगेंस्ट नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज़। तो ये पढ़ते पढ़ते ध्यान में रखते चलेंगे कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस या फिर प्रोहिबिशन हियर, इसमें किसके अगेंस्ट होगा, पब्लिक, प्राइवेट या बोथ, या फिर ओनली जुडिशियल और क्वासाई जुडिशियल। तो ये जो डिफरेंस है ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो सर्शियोररी का मतलब होता है सिंपल सा टू बी सर्टिफाइड, कहने का मतलब इन्फॉर्म्ड, टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना। इशू करता है हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट को करेगा। टू ट्रांसफ़र द केस पेंडिंग विद द लोअर कोर्ट टू इटसेल्फ, जो भी तुम्हारे पास केस है उसको मेरे को ट्रांसफ़र कर दो, या फिर पहला जो तुमने ऑर्डर क्या पास किया उसको स्क्वैश करने के लिए, जो भी ज्यूरिसडिक्शन है उसको स्क्वैश करने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन या एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, अपने पावर्स से ज़्यादा कुछ कर दिया, ठीक है, तो ये बोथ प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव होगा, है ना। इशू किसके किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? तो वही सेम जुडिशियल और क्वासाई जुडिशियल बॉडीज़, है ना। नेक्स्ट किसके नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट? अच्छा, यहाँ पे ये भी याद रखना है दैट इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। प्रोहिबिशन में ये नहीं था लेकिन सर्शियोररी में है, लेकिन यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट बॉडीज़ के। चलो आगे बढ़ते हुए सबसे इंटरेस्टिंग रिट के तरफ आते हैं, क्वो वारंटो। इसका सीधा साधा मतलब है बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी, है ना। तो क्या होता है इसमें कि कोर्ट एक इंसान को, मान लो वो इंसान इलीगली किसी ऑफिस में बैठा हुआ है, पब्लिक ऑफिस में, और उसको पूछती है कि भाई बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी आर यू हियर, किसने कहा आपको यहाँ पे बैठने को, डू यू हैव द पावर्स टू सिट इन दिस ऑफिस, बाय व्हाट वारंट आर यू, ठीक है। तो बेसिकली इलीगली असर्व करके, क्लेम करके वो इंसान बैठा रहता है। तो किसके अगेंस्ट ये हो सकता है, ये ज़रूरी है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पर्सन जो इलीगली किसी पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है, बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ, पब्लिक ऑफिस जो सब्सटेंटिव कैरेक्टर में है, मतलब उसका वो रियल ऑफिस है, ऑनररी नहीं,
थर्ड, बाई अ स्टैट्यूट वो बना हुआ है, या फिर बाई अंडर एनी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो बना हुआ है, ठीक है। अब किसके अगेंस्ट नहीं कर सकते, तो पहला हमारा फेवरेट मिनिस्ट्रियल ऑफिस या फिर प्राइवेट ऑफिस, ये दोनों के केस में नहीं इशू किया जा सकता है। और कौन इशू कर सकता है? कोई भी इशू कर सकता है, आप, मैं, कोई भी इशू कर सकता है। मतलब इसमें अग्रीव्ड पर्सन ज़रूरी नहीं है कि वो इशू करेगा, बाकी चारों